सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर पिटिशनर को इंसाफ नहीं मिले तो फिर सवाल उठना लाजमी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीजीटी उर्दू शिक्षकों की, जो अपनी मांग को लेकर के, जस्टिस को लेकर के दर दर भटकने को मजबूर हैं। और इस वक्त बड़ी संख्या में जो है उर्दू के जो टीजीटी के हाई स्कूल के परीक्षार्थी हैं, सफल परीक्षार्थी हैं, वो कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन के दरबार में आए हुए हैं। उनसे मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। आखिर क्या कुछ विषय है जिसको लेकर ये लोग तमाम मंत्रियों के, तमाम अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने को मजबूर हैं। कुछ एक से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बता दीजिए थोड़ा, आज यहाँ आने का कारण क्या है? हम लोग टीजीटी 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसके हम लोग विद्यार्थी हैं। हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, 2017 में एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद हम लोगों को ये 13 और 11 नियोजन नीति में बांट दिया गया। इस आधार पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश आया है कि जितने भी पिटिशनर हैं, 425 पिटिशनर, उन लोगों को लेने का आदेश आया। इस आधार पर हम लोगों का डीबी भी हो गया। ये डीबी हम लोगों का हुआ था 15 दिसंबर 2022 को। डीबी हो गया, तब तक हम लोगों से मास्टर की डिग्री नहीं मांगी गई। विज्ञापन से लेकर डीबी तक हम लोगों से मास्टर की डिग्री नहीं मांगी गई। अचानक हम लोगों से मास्टर की डिग्री मांगी जा रही है। ये जबकि ये है टीजीटी के लिए स्नातक स्तरीय बहाली है। कहीं भी स्नातक स्तरीय में नहीं मांगा जाता। टीजीटी में एमए नहीं मांगा जाता है। एमए जो है ये 10+2 के लिए है और ये मांगा जा रहा है हम लोगों से। ये विज्ञापन से विरुद्ध हम लोगों से मांगा जा रहा है। यही केस तो संस्कृत के परीक्षार्थियों के साथ भी हुआ है। हाँ सर, हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है। अभी फ़िलहाल में सर क्या हुआ कि जब हम लोग विभाग में जा रहे थे कि बाकी पिटिशनर को रिजल्ट दे दिया गया, तो हम लोग को क्यों रोका गया? तो वहाँ से सर हम लोग को जवाब मिला कि आप लोग का फाइल मुख्यमंत्री के पास है। जब हम लोग कि आप लोग नेता विधायक से मिल के जो है मुख्यमंत्री पर से कहवाइए, आदेश करवाइए, आप लोग का काम हो जाएगा। और इसी बीच सर परसों का किया कि जेसीसी जो है हम लोग के अभ्यर्थिता को जो है रद्द कर दिया। तो अभी जब यहाँ पर आई हैं मंत्री जी से, क्या आश्वासन, कुछ बातचीत हुई है? जी, मंत्री जी से ये बात हम लोग रखे अभी। तो मंत्री जी वहाँ फ़ोन लगा के पूछे तो उनको साफ बोला जा रहा है कि ये लोग बाहरी हैं, ऐसे बोल के इन लोगों को मतलब साइड कर दिया जा रहा है ये चीज़। और हम तो यही कहेंगे कि 15 दिसंबर 2022 को हम लोग का जो ऑर्डर आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि 425 पिटिशनर को लेना है और 425 पिटिशनर का जो है डीवी करा के और अचानक जो है उनको छाड़ दिया जा रहा है। कुछ लोगों को, कुछ का डीवी हो चुका है 19 मई को, ये 19 मई को ज्वाइनिंग हो चुका है और हम लोगों को छाड़ दिया जा रहा है। जब हम लोग पूछते हैं तो बोला जा रहा है कि नहीं एमए की डिग्री चाहिए, और जब एमए निकाल के देते हैं तो उसमें बाउंडेशन लगा दिया जा रहा है एक डेट का कि 25 अप्रैल 2017 का पूर्व का चाहिए। तो ये तो सरासर गलत है। ये कहाँ से लाएंगे? क्योंकि डिग्री तो हम लोग बनाते नहीं हैं, ये तो यूनिवर्सिटी कॉलेज बना के देती है। जबकि ये वैकेंसी है स्नातक स्तरीय वैकेंसी है, इसमें तो एमए मांगना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए था। लेकिन पता नहीं इन लोगों को अब क्या मंशा है, ये तो नहीं कह सकते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। अभी जब मंत्री जी से बातचीत हुई तो उधर से ये रिप्लाई आया कि हम लोगों ने बाहरी के आधार पर, क्या बाहरी के आधार पर छांटा जा सकता है? बाहरी के आधार पर छांटने का तो जो भी है उसका जो क्राइटेरिया है उसी के आधार पर छांटा जा सकता है। हम लोग तो यहाँ के स्थानीय हैं। हम लोग से अगर खतियान मांगा जाएगा तो हम लोग खतियान भी ला के दे सकते हैं। उसके बावजूद सर ये जो बहाली ये टीजीटी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, अगर आप टीजीटी में अगर आप पीजी मांगेंगे तो क्या पीजीटी जो निकला उसमें क्या पीएचडी मांगिएगा? आप मान लीजिए डिग्री करा लेते हैं, उसके बाद बोलिएगा कि नहीं आपको पीजीटी नहीं चलेगा, इसमें हमको पीएचडी चाहिए। तो क्या आप उस बाद में क्या नियम चेंज होते रहता है? और डिग्री आखिर अगर ऐसा है तो आप विज्ञापन पे जो निकालते हैं उसी को मांगा कीजिए। अगर आप विज्ञापन में हम अगर उसमें मेरा अगर क्वालिफाई है तो हम उसको भरते, नहीं तो नहीं भरते। हाँ, कल ही मुख्यमंत्री ने करीब आपने सुना होगा 2550 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। क्या लगा सरकार इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे नियम कानून है जो आपके रास्ते में रोड़ा बन रही है? सिंपल सा लॉजिक है कि हम लोगों के साथ रोड़ा बना हुआ है। एक विज्ञापन नियम 2, किसी को 2019 में बीए के आधार पे उसी विज्ञापन में नियुक्ति करा चुके, वो 4 साल 5 साल से नौकरी कर चुके हैं। और जब आज हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दी है कि 425 पिटिशनर को नियुक्त कराना है, तो वो लोग आज हम लोगों से एमए की डिग्री मांगा जा रहा है। हम लोगों ने एमए भी दे दिया है, लेकिन उसके साथ ये एक कंडीशन दे दिया है कि 25/4/2017 से पहले का एमए होना चाहिए। जब आप अभी कंडीशन लागू कर रहे हैं तो अभी का एमए एक्सेप्ट कीजिए। सिंपल सा लॉजिक यही मेरा कहना है। आप लोग क्या लगता है, इतने जो आप लोग गए अधिकारियों के सामने या फिर तमाम मंत्रियों के सामने, कोई आश्वासन है, कोई उम्मीद बाकी है कि? सभी मंत्री लोग बोल रहे हैं कि हो जाएगा आप लोगों का काम, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि नहीं
मतलब रद्द हो जाता है हम लोग का, अभ्यर्थी रद्द हो जाता है। तो अभी जब चूँकि संस्कृत शिक्षकों की जो परीक्षार्थियों की अभ्यर्थता को रद्द किया, आप लोगों को डर ज़्यादा बढ़ गया है? हम लोगों को बहुत डर हो गया है सर हम लोग सारे मंत्री से मिल चुके हैं, मिथिलेश ठाकुर जी, बन्ना गुप्ता जी, ये बादल पत्रलेख, आलमगीर आलम सर, मिथिलेश ठाकुर सर, शिल्पी नेहा तिर्की, सारे मंत्री से मिल चुके हैं। हाँ, सारे 16 फरवरी से हम लोग दौड़ रहे हैं और सारे यहाँ से हम लोग को आश्वासन मिला कि नहीं आप लोग का काम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग विभाग गए, हम लोग शिक्षा सचिव को भी एप्लीकेशन दिए हैं, हम लोग निर्देशक को भी एप्लीकेशन दिए हैं, सब बोले कि आप लोग का काम होगा, आप लोग पॉजिटिव रहिए। किरण मैडम बार बार बोली हैं कि 2022 तक जब ये कोर्ट का डिसीजन है, 2022 का ऑर्डर है, तो 22 तक जितना लोगों का एमए है सबको कंसीडर किया जाएगा और जिसका एमए नहीं है उसको वक्त भी दिया जाएगा। ये हम लोग को आश्वासन मिलते गया। कल तक हम लोग आश्वासन मिला, अचानक अब ये जेएसएससी क्या कर रहे हैं कि रद्द कर रहे हैं और उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारे जगह दूसरा को भर देंगे। बताइए सर हम लोग कहाँ जाएं? अभी जब सर से बात हुई, आपने बता रहे कि जेएसएससी चेयरमैन से हफीजुल साहब ने बातचीत की, उसमें कुछ बातें निकल कर आई हैं? सर हम लोगों को लग रहा है ये सिर्फ टहलावा वाली बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप सोच सकते हैं कि हम लोग 2016 से लड़ाई लड़ रहे हैं, कितनी मुश्किल से हम लोग पढ़ाई किए हैं। एक घर से लड़ाई, सबसे औरत की पहली लड़ाई घर से होती है, घर से लड़ाई होती है कि हाँ हमको पढ़ना है, कुछ करना है, सारे जो हमारे फ़र्ज़ है पूरा करते हुए हम पढ़ाई करना है। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम लिखते हैं, फिर हम लोग को कोर्ट का चक्कर होता है। 6 साल हम लोग कोर्ट में लड़ाई लड़े हैं। जब हम लोग को ये एहसास हुआ कि हम लोग को लगा कि अब कोर्ट हम लोग को जीत दे दी, हम लोग का हक में फ़ैसला हुआ है और ये अचानक से हम लोग को ये फैसला कोई लोग पलट दे रहे हैं, हम लोग को दे नहीं रहे। जिस तरह राष्ट्रपति जी ने अभी आके ये कहा था कि केस होने के बाद में भी लोग को न्याय नहीं मिलता, वही हम लोगों के साथ हो रहा। अब हम लोग कहाँ जाएं? आप एक बार फिर से तस्वीरों को हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन साहब का सरकारी आवास है और इसी आवास में तमाम जो सफल परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पहुँचे थे बस उम्मीद और भरोसे के साथ कहीं न कहीं जो एक बीच का रास्ता निकलेगा और इनकी जो डिमांड है कि इनको अब नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करके जो इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। लेकिन जो एक पेच फंसी हुई है वो है मास्टर की डिग्री का और उसमें भी जो डेट है वो 2017 से पहले का होना चाहिए। इसमें कहीं न कहीं बातें जो है वो हिंड्रेंस खड़ा कर रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम कैबिनेट मंत्रियों तक बात पहुंच चुकी है, तमाम अधिकारियों तक बात पहुंच चुकी है और इसमें कहीं न कहीं बीच का रास्ता निकाल करके चाहे संस्कृत के परीक्षार्थी हों या उर्दू परीक्षार्थी हो, उनके साथ जस्टिस की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन नीरज के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।